नमस्कार दोस्तों। सामने लिखा हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। इसको देखकर ये समझ में आता है कि हम यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करने जा रहे हैं और यह सही भी है। लेकिन अगर आप पीसीएस एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते हैं, जैसे यूपी पीसीएस की तैयारी अगर आप करते हैं, तो भी यह वीडियो आपके लिए उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब चूँकि यूपीएससी का डेट फिक्स है, लगभग आप देखें नवंबर बीत रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और मई के महीने में एग्ज़ाम है उसको भी छोड़ दें, तो मोटे तौर पर आपके पास 5 महीने का समय है। इस 5 महीने में आप प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी तरह से, पूरी तरह से कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें हैं। और एक चीज़ मैं पहले से क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं आपको क्या नहीं बताने जा रहा हूं, ये ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि इस तरह के थंबनेल, इस तरह की बातें जब हम देखते हैं तो उसमें यही बताया जाता है कि आप ये किताबें पढ़ लीजिए, इतने महीने में ये कवर कर लीजिए, उतने महीने में वो कर लीजिए, पहले इसको पढ़िए बाद में उसको पढ़िए, ये टाइम टेबल होना चाहिए। मैं इस तरह की कोई बात नहीं करने जा रहा। फिर बचा ही क्या है कि 5 महीने में हम किस पे ध्यान दें? चलिए देखते हैं क्या बचा है। 5 बातें हैं जिन पर अगर आप अच्छे से ध्यान देते हैं और उन्हीं के अनुसार काम करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपके लिए प्रे निकालना एकदम खेल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ये 5 बातें कौन सी हैं? ध्यान से समझिएगा, एक एक करके एकदम इत्मीनान से समझिए। अगर आपको लगता है कि जल्दी जल्दी समझ लें, फिर आगे वीडियोस देखनी है, पढ़ाई करनी है, तो ऐसा करिए, अभी इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि जल्दबाजी में आप नहीं समझ पाएंगे। एक एक सेकंड इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ का महत्व समझिए। एक एक सेकंड इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ एकदम इत्मीनान से, ध्यान से समझिए। पहली बात क्या है, अगर आपको 5 महीने में ही प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, तो सबसे पहली बात जो आपको अपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप खुद से पूछिए, खुद के अंदर झांक कर देखिए कि किस स्तर तक आप ये मानते हैं कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, बस टॉप नहीं करना है, रैंक लेके नहीं आनी, सिर्फ क्वालिफाई करना है। अगर कोई आपसे पूछे तो आप खुद कह देंगे कि अरे भाई क्वालिफाई करना है, लेकिन हम अंदर तक मानते नहीं हैं। ये कैसे पता चलेगा, कैसे हम जानेंगे कि हम सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि सही में मानते हैं? क्योंकि हम में से 99% लोग सिर्फ सुन रहे हैं, कह रहे हैं, एक दूसरे को बस ऐसे ही समझा रहे हैं, लेकिन मानते नहीं। कैसे जानेंगे? अगर आप वाकई इस चीज़ को समझते हैं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है, आप कट ऑफ से ऊपर आ जाइए, प्री निकल जाएगा। अगर वाकई मानते तो हम दुनिया भर की चीज़ें नहीं पढ़ते। जितनी गहराई से आप इस चीज़ को समझते चले जाएंगे कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए है, असली लड़ाई तो मेंस में है, उतना ही आपके दिमाग में यह क्लियर होता जाएगा कि पढ़ना कहाँ है। अदरवाइज़ हम सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे और फिर कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत कुछ हो सकता है, आसानी से प्रीलिम्स निकल सकता है। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आप अपने आप से ये बार बार कहिए। बार बार का मतलब ये कि जब भी आपको लगता है कि यार पता नहीं क्या क्या पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं, तब तब आप अपने आप से कहिए कि ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है। यहीं से दूसरी बात निकलेगी। और जब आप कहेंगे सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, तो फिर क्या करें? ऐसी कौन सी चीज़ करें जिससे हम क्वालिफाई कर जाएं प्रीलिम्स? तब एक अगली बात आती है कि आप सिर्फ उतना ही पढ़िए जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। मान लेते हैं 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मानना क्या है, आते ही हैं। यूपी पीसीएस में 150 क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता है, अगर माइनस मार्किंग हटा दें और सिर्फ आपके 50 क्वेश्चन सही हैं, तो 100% श्योर हो जाइए कि आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 50 करके आना है, उस पर मैंने बातें की हैं कि आप कितना करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। यहाँ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप ये देखने लगते हैं कि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप सबसे पहले उन्हें तैयार कर लेते हैं, तो आपका बोझ कम हो जाता है, आपके ऊपर से प्रेशर ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने पहचान लिया कि इतना ही पढ़ना है, उतना ही पढ़ लिया तो आप बैठ जाएंगे, ऐसा होता ही नहीं है। यही तो मज़ेदार बात है, आप बैठेंगे नहीं। ऐसा नहीं होगा कि बस तैयार हो गया आप छोड़ देते हैं, अब आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, इतना ही है। उसके बाद से आपके अंदर उत्सुकता जागेगी कि थोड़ा बहुत और कवर करते हैं, और थोड़ा बहुत और कवर करने के चक्कर में आप फिर से सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन ये बात कुछ और है
यहाँ से अगर आप मान लेते हैं कि सब इम्पोर्टेंट पढ़ते पढ़ते समय बीत भी गया तब भी आप रे निकाल लेंगे। समझ रहे हैं ना? ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये तैयार करते करते प्री एग्ज़ाम करीब आ गया, आपको एग्ज़ाम देना पड़ गया, तब भी आप रे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर चारों तरफ से पढ़ते 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 बाद में एग्ज़ाम के पहले कुछ दिन पहले आपको पता चलता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको पढ़ना चाहिए, समय तो बचा ही नहीं। समझ रहे हैं? इसको करने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे करेंगे। जो दूसरा काम है, देखिए पहला तो ये था कि आप अच्छे से समझिए कि सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है, ताकि आपके मन का बोझ ख़त्म हो जाए, भटकाव कम हो जाए और दुनिया भर की चीज़ें पढ़नी है ये चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाए। समझ रहे हैं? उसके बाद से बात आती है कि आप पहचानिए कि कौन से वो टॉपिक्स हैं, कौन सी वो बातें हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको याद दिला दूँ, इसे भी आपको पता है, चैनल से जुड़े हैं तो। पिछले साल हमने सिर्फ 300 टॉपिक्स पढ़े थे, 65 क्वेश्चन आए थे वहाँ से। सबूत वाली वीडियो है, स्ट्रेटजी के नाम से प्लेलिस्ट है, जाकर देखिए। तो ये बात समझने वाली है, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि हाँ मैं कह दे रहा हूँ तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। आपको बस पहचानना है कि वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप फोकस्ड हो जाएंगे, कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे। और इस साल अगर आपको नहीं करना, देखिए मैं तो बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जैसे कि हमने किया है, पिछले 26 सालों के प्रश्नों का विश्लेषण किया है और उसके आधार पे 500 टॉपिक्स की सीरीज़ अभी चल रही है। उसकी पीडीएफ नोट भी मिल रही है, अगर आपने नहीं लिया है तो क्या करना है, ले सकते हैं। और वीडियोज़ भी आ रही हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का विश्लेषण कर सकते हैं। उसके आधार पे आपको पता चलेगा कि कहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल सी चीज़ है, अभी एक लिस्ट मैंने दी है, 400 टॉपिक्स दिए हैं, 100 टॉपिक अभी बाकी हैं। वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल ऐप में पड़ी हुई है, जाके वहाँ से डाउनलोड करके देखिए। सबसे पहले आप उन्हें ही तैयार कर लीजिए। आप 90% तक तैयारी कर लेंगे, सिर्फ इतना ही तैयार करिए तो ठीक है। तो आप इन दोनों तरीक़ों से देख लीजिए कि कहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उन पे आप फोकस करिए। ये 5 महीने बहुत अधिक मैंने बता दिए, ईमानदारी से अगर आप करेंगे तो 2.5 महीने में आप सब कुछ कवर भी कर लेंगे और बार बार रिवाइज़ भी कर लेंगे। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? वो इसलिए क्योंकि अगर आप 2023 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आज से तैयारी थोड़ी शुरू की आपने। हो सकता है कि साल भर पहले से कर रहे हो, 6 महीने पहले से कर रहे हैं, 2 साल पहले से, 3 साल पहले से कर रहे हो, तो पहले से कुछ तो पढ़ा है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जब एग्ज़ाम करीब आता है तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए एक प्रोसेस होता है इसका, क्या है कि किसी विषय में क्या इम्पोर्टेंट है वो सेलेक्ट करिए। जब उस पर आप पढ़ते जाते हैं पता चलता है कि उसमें टॉपिक कौन सा इम्पोर्टेंट है, फिर उस पर फोकस करते हैं। टॉपिक भी पढ़ लिया, एक ऐसा आता है समय कि टॉपिक में भी किस एक चीज़ को हमें ज़्यादा महत्व देना है, बाकी हमें समझ में आ जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे चीज़ें कम होती चली जाती हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग यही फंसे हुए हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किसी विषय में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए। अब तीसरी बात आती है और ये कमाल की बात है। प्री निकालने के लिए सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि एग्ज़ाम एक अलग तरह का मैकेनिज़्म है और पढ़ाई एक अलग तरह की प्रक्रिया है। समझ रहे हैं? एग्ज़ाम में क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, एक समय की लिमिट होती है, उस समय वो दिए गए समय में जितने प्रश्न दिए गए हैं उनको पढ़ना है, समझना है, सही उत्तर पर टिक लगाना है, आंसर में जो है गोला भरना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो एक अलग प्रैक्टिस है, एक अलग चीज़ है। आप चाहे कितने भी स्मार्ट हो ना, चाहे कुछ भी पढ़ ले, सब कुछ याद करके गए हों, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो कुछ खास कर नहीं पाएंगे। आज से ही मुझे पता है हमारे दिमाग में ये बहाना आता है कि अरे एग्ज़ाम अभी दूर है, टेस्ट सीरीज़ लगा लेंगे, एग्ज़ाम से पहले सब पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद से एक दिन में 100 क्वेश्चन हल करेंगे, 200 क्वेश्चन हल करेंगे। सब बकवास की बातें हैं, ऐसा हम करते नहीं हैं। आज तय करिए कि 5 क्वेश्चन मुझे हल करना है। क्या आज आप 5 प्रश्न हल कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं तो समझ जाइए कि उस दिन में नहीं कर पाएंगे। जब 5 प्रश्न नहीं हल करने की हिम्मत आ रही है अभी, तो एग्ज़ाम से पहले 100 प्रश्न कैसे हल करेंगे? तो छोटा छोटा टारगेट बनाइए, 5, 10, 15, 20 ऐसे करते हुए अभी से प्रैक्टिस शुरू करिए। इसके बारे में मैं विस्तार से बात करूँगा। और जो सीरीज़ आ रही है जीरो टू जीनियस, उसमें तो बाकायदा इस पर बात की गई है, वो कल आएगी सीरीज़, उसके बारे में अभी बताता हूँ। तो ये क्या है, तीसरी जो बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपने जो पढ़ लिया उसके आधार पर प्रैक्टिस अभी से शुरू करिए। अगर सही मायने में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो
5 क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आपका दिमाग उस प्रोसेस में शामिल हो रहा है जो एग्ज़ाम के दिन होना है। जिस तरह से आपको काम करना है उस तरह से अभी से आपने काम करना शुरू किया। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। आप खुद को देख लीजिए और जितने लोगों को आप जानते हैं तैयारी करने वाले, उनको भी देख लीजिए, आपको हकीकत का पता चल जाएगा। हम ही लोगों में से लोग निकालते हैं, ऐसा नहीं कोई आसमान से नहीं टपकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और चौथी चीज़, ये मज़ेदार बात है। पांचवी बात तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पहले चौथी की बात करते हैं। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बात समझ में आ गई कि आप वाकई सफल होना चाहते हैं, और ये 2 बातें आपकी सफलता में बहुत 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 अहम रोल निभाने वाली हैं। चौथी बात पता है क्या? चाहे यूपी पीसीएस की बात करिए, चाहे यूपीएससी की बात करिए, जब एग्ज़ाम हो जा रहा है तो एक बात बड़े ज़ोर शोर से उठाई जाती है। हम भी कहते हैं, एग्ज़ाम देने वाले भी कहते हैं, जो तैयारी करा रहे हैं वो भी कहते हैं कि इस बार सीसेट बड़ा टफ आ गया, लगातार सीसेट कठिन होता जा रहा है, ये हम कहते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम से 4 महीने पहले सीसेट पर फोकस करना शुरू करते हैं? बहुत कम लोग हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, डर के मारे वो कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, कोई कोर्स खरीद रखा है उस, तो वो तो कर रहे हैं, ठीक है। हम में से बहुत सारे लोग घमंडी हैं, उन्हें बस लगता है 30% तक कितना है जी, हाँ 27 क्वेश्चन कर देना है, 33% तक लेके आना है, तो हमें लगता है इतना ही करना है, कर लेंगे। हमें ये भी पता है कि कठिन होता जा रहा है, और ये भी कर रहे हैं कि चलो एग्ज़ाम से पहले कर लेंगे प्रैक्टिस। अगर आप सीसेट की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अभी, प्रैक्टिस का मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, मैंने वीडियो बनाया है सीसेट की तैयारी से संबंधित, एक बार देख लीजिएगा कि कैसे टॉपिक सेलेक्ट करना है, किस तरह से उनको तैयार करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। यहाँ जो मुद्दा है, आज जो मैं बात कह रहा हूँ सीसेट को लेके, वो ये है कि आज एक प्रश्न आप तय करिए कि सीसेट का मुझे हल करना है, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे कंप्रीहेंशन का हो। सिर्फ एक प्रश्न, क्या इतना भी नहीं हो पाएगा? 24 घंटे हैं आपके पास, 24 घंटे में क्या यह पेपर इतना भी अहमियत नहीं रखता कि एक क्वेश्चन हल किया जाए इस पेपर का? अगर आप लगातार 7 दिन एक एक पेपर हल, एक एक क्वेश्चन हल करेंगे तो 7 दिनों में आप इस विषय से जुड़ जाएंगे। उसके बाद से 2-2 प्रश्न हल कर सकते हैं, 3-3 प्रश्न हल करते हैं। जब एग्ज़ाम करीब आएगा तब तक पता चलेगा कि एक दिन में आप 20-25 हल कर रहे थे और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है, आपका डर ख़त्म हो गया, आप मैनेजमेंट सीख गए हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख गए हैं, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो अभी से, आज से ही जो भी आपको चैप्टर ठीक लगता है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, उसे उठाइए, उसके बारे में पढ़िए। देखिए, प्रैक्टिस करना सेकेंडरी है, पहले उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ लिया है तो प्रैक्टिस करिए, नहीं प्रैक्टिस किया है तो पढ़िए। अब जिन्होंने पढ़ा ही नहीं वो प्रैक्टिस क्या करेंगे? लेकिन शुरू करिए, एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़िए या एक टॉपिक को कई दिन तक लेके चलिए, लेकिन शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो बाद में वही, अरे सीसेट की वजह से हम रुक गए, सीसेट अगर ठीक होता तो क्वालिफाई कर लिए होते, जीएस में बहुत अच्छा स्कोर किए, इससे क्या मिलेगा? आयोग को इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे रोने वाले हज़ारों हैं। आपको उस कैटेगरी में नहीं शामिल होना है, आपको मेंस देना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो अभी से थोड़ा थोड़ा समय इस पर देना शुरू करिए, समझ रहे हैं? तब जाके 5 महीने जब ख़त्म होंगे, अपने आप को आप ऐसे लेवल पे पाएंगे कि कोई आपको रोक नहीं सकता, बहुत आसानी से आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं पाँचवीं बात है, इस पर तो बात ही नहीं की जाती, हम भी ध्यान नहीं देते, हमारे टीचर्स भी ध्यान नहीं देते, और हम उम्मीद करते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। सपना देखते हैं कि टॉप 10 में आ जाएंगे, पहली रैंक आ जाएगी, टॉप 100 में आ जाएंगे। नहीं होता है, नहीं होता है। अगर आपने इस चीज़ पे पहले कभी एग्ज़ाम दिया होगा तो अभी बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि ये सारी बातें, ये जो 4 बातें मैंने बताई हैं, सब धरी की धरी रह जाती हैं अगर आप इस 5वीं बात पर ध्यान नहीं देते तो। ये 5वीं बात क्या है? 5वीं बात है मैनेजमेंट से संबंधित, सेल्फ मैनेजमेंट। ये जो एग्ज़ाम है, ये पढ़ाई का एग्ज़ाम उतना नहीं है जितना कि आपकी पर्सनालिटी का एग्ज़ाम है, आपकी मानसिकता का एग्ज़ाम है, आप कितना प्रेशर झेल सकते हैं उसका एग्ज़ाम है, आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं उसका एग्ज़ाम है। आपको क्या लगता है कि आप ऐसे टेंशन में रहेंगे, तबीयत अपनी ख़राब करके रहेंगे, टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, किसी से भी उल्टा सीधा बोलते रहेंगे और आपको लगता है तैयारी अच्छी हो जाएगी? नहीं होगी।
अगर आप खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपनी पढ़ाई को सिस्टमेटिक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या कर लेंगे। इसीलिए आप पढ़ाई पर भले ही थोड़ा कम समय दीजिए, लेकिन खुद के मैनेजमेंट पर ज़्यादा समय दीजिए। कल जो कोर्स शुरू होने वाला है 20 नवंबर को, उसके बारे में मैंने विस्तार से बताया। ऐसा करते हैं ना, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे लिंक मिलेगा। एक पीडीएफ का लिंक है, एक जीरो टू जीनियस सीरीज़ के वीडियो का लिंक है, आधे घंटे की वीडियो है। मैं आपको कतई ये नहीं कहता हूँ कि आप कोर्स ख़रीदें, कोर्स लें और वहाँ से आप चीज़ें सीखें। अगर आपने ईमानदारी से आधे घंटे की वीडियो देख ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि खुद को मैनेज करने के लिए, पढ़ाई को मैनेज करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को मैनेज करने के लिए हमें कहाँ ध्यान देना है। और ये बात वही है, पांचवी बात, आप चाहे जैसे भी सीखिए, लेकिन आपको मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। अपने खुद का जो आपने माहौल बनाया उसका, अपने रिलेशंस का मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। हालांकि कोर्स में बहुत सारी बातें हैं, हम टॉपिक्स की भी बात करते हैं, पूरे सिलेबस में जो जो पढ़ना है हर एक टॉपिक पे हम बात करते हैं कि इस टॉपिक को आप कैसे तैयार करेंगे, हर चीज़ है। लेकिन वो एक कंप्लीट कोर्स है तैयारी का, हर चीज़ जो आपको चाहिए तैयारी से संबंधित वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन जहाँ तक इस पाँचवें पॉइंट की बात है, इसके लिए आपको एक रास्ता मैंने दे दिया है। वो आधे घंटे की वीडियो आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कहाँ कहाँ ध्यान देना है, आपको सब समझ में आ जाएगा। और वैसे भी कल कोर्स लॉन्च होने वाला है, ज़्यादा फीस नहीं है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हम हफ्ते में इससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं। तो आप चाहें तो कोर्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी इस पर दबाव नहीं डालूंगा। मैंने बार बार उस वीडियो में भी कहा है कि जब आपको लगेगा कि खुद से नहीं संभल रही हैं बातें, कोर्स आपके लिए है, सस्ता है, आराम से, ज़्यादा पैसा भी नहीं देना, आराम से उसका लाभ ले सकते हैं और अपने आप को सफल बना सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने आपको ये बातें बताई हैं, आपके काम की हैं, आपने समझ लिया होगा अब तक। अब बस एक ही काम बचा है, सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा। जो भी अभी आपने महसूस किया कि ये करना चाहिए, तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अभी से खुद को एहसास कराइए कि हाँ भाई, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए है, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेशर में पढ़ाई नहीं होती, ठीक है ना। और वो प्रेशर कब कम होगा, जब आप देखेंगे कि किन किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उनको अच्छे से पहले तैयार कर लेंगे। बाकी समय बचेगा तो बाकी चीज़ों पर ध्यान देंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले हम तैयार करेंगे। इसी के साथ साथ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, जीएस का भी। सी सेट पे हमें अभी से ध्यान देने की ज़रूरत है और ख़ुद को मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें हैं, काम करिए, सफल हो जाएंगे बहुत आसानी से। जो लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते वो पता है क्या ध्यान देते हैं, कितने टॉपिक पढ़ने हैं, कौन सा विषय पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, उधर ही जाते हैं। वो अपनी जगह है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इन चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से मैंने अपनी बात आपको समझा दी है। अब आपका नंबर है, आप इस पे काम करिए। और अगर कोर्स लेना है तो उससे पहले जा कर के एक बार वीडियो देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो देख लेंगे, आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पीडीएफ नोट लेना है तो सिंपल सी बात है, वहाँ जाएंगे देखेंगे, पीडीएफ नोट वाली लिंक तो पहले ही मिल जाएगी आपको। वीडियो देखेंगे, सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, कैसे पीडीएफ नोट मिलती है, क्या होता है, ठीक है। बाकी कल कोर्स के बारे में मैं वीडियो बना के बताऊँगा। फ़िलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।